Welcome to Examopedia Plus, where exam phobia ends. उम्मीद करता हूं सुबह वाला सेशन आपने जरूर देखा होगा। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आज हमने समअप करी है। उनके सभी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नहीं देखा है ना तो दोस्त जाके देख लेना। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वो अच्छे से करना सीख गए, उसके कुछ ट्रिक्स, उसके कुछ टिप्स सीख गए, तो एग्जाम में वो 5 नंबर 2 मिनट में मिल जाएंगे। बात समझ आई? आज शुरू करेंगे हम अपना पार्ट 12 जो हमारा पजल सीरीज का चल रहा है। अभी हमने वादा किया था आपसे कि हम भैया 50 प्लस पजल्स लेके आएंगे आपके लिए, और आज हमने उसको कंटिन्यू किया है। और सबसे पहले देखो भैया, अपना शेड्यूल देख लेते हैं। रीजनिंग आती है आपकी 12:30 बजे और 6 बजे, और जीएस आता है 10:15 बजे। ध्यान से देख लो, इन सभी टाइम को नोट कर लो, रिमाइंडर लगा लो फोन में। इस टाइम पे कुछ मत करना, सीधा यूट्यूब पे आ जाना। क्या शुरू करेंगे? अब हम शुरू करेंगे 50 प्लस सीरीज की कंटिन्यूएशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, 28वां क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, लेकिन आगे लेवल बढ़ाया है। इस क्वेश्चन को देख के ये मत सोचना आज भी आसान ले आए, नहीं, आगे लेवल पहुंचा है। आगे अभी आपको समझ में आएगा कि हाँ भैया छोटे छोटे क्वेश्चंस कितना तकलीफ देते हैं। टाइमर स्टार्ट किया, फटाफट से चालू हो जाओ, चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, जल्दी फास्ट। चलो, क्वेश्चन हो गया है, टाइमर हो गया सॉरी खत्म। अब हम करते हैं क्या? क्वेश्चन को सॉल्व। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया है।
प्लस उसके लिए हमने पॉसिबिलिटी का एक डायग्राम डेमो ले लिया है। हमारे पास क्या लिखा है कि 8 पर्सन है और वो सभी लोग फ्लोर्स पे रहते हैं, जैसे कि 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। इस तरीके से 8 पर्सन रहते हैं। यहां से कार्यक्रम शुरू हुआ है और यहां तक चलेगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं भाई, n लिव्स ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर बट डज नॉट लिव ऑन थर्ड फ्लोर। तो n जो है वो यहां नहीं है, कहां है, बाकी जगहों पर है। ठीक है, मतलब n या तो यहां होगा या फिर कहां पे होगा, यहां होगा या फिर यहां होगा। इन तीनों जगहों में से कहीं पे n होगा। तो हमने लिख लिया n कहां है, ऑड पे है। o लिव्स इमीडिएटली बिलो n, मतलब n के तुरंत नीचे o रहता है। अब दोस्त मुझे ये बात बताओ, n के अगर तुरंत नीचे o रहता है तो क्या n कभी भी यहां आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसके नीचे o हो ही नहीं पाएगा। तो मेरे पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज बची। क्या बची? कि या तो n यहां होगा या फिर n यहां होगा। उसके तुरंत नीचे o इस तरह से होगा। मैंने ये दोनों पॉसिबिलिटीज जो थी बना ली अपनी, और ये सारा इंफॉर्मेशन यूज कर लिया। बात क्लियर है? क्लियरली हमने सब कुछ बना लिया। अब लिखा है मोर देन 2 पर्सन लिव्स बिटवीन o एंड p। इस वाले केस में देखो, o यहां पे है, p यहां पे हो पाएगा नहीं, क्योंकि इसके बीच में 2 पर्सन हो जाएंगे। तो अब देखो ऊपर हो पाएगा क्या p? 1, 2, 3, हां यहां पे p आ सकता है। इस वाले केस में देखते हैं, ऊपर तो p हो नहीं पाएगा, नीचे 2 से ज्यादा p। तो p या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। अभी मुझे कंफर्म नहीं है, तो मैं यहां पे अभी होल्ड कर देता हूं। o के नीचे p होगा +2, इसमें गैप होगा। लिखा है देयर आर 6 पर्सन लिव बिटवीन a एंड p। तो अगर दोस्त p यहां रखते हैं तो क्या 6 पर्सन हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। a और p में मुझे 6 पर्सन चाहिए, लेकिन यहां पे तो 5 हो पाएंगे, इसलिए p यहां कंफर्म हुआ, a यहां कंफर्म हुआ, और इस वाले केस में a यहां कंफर्म हुआ। मैंने सारी की सारी इंफॉर्मेशन अभी यूज कर ली है। बात क्लियर है? अब आगे लिखा है d लिव्स इमीडिएटली अबव m, मतलब m के तुरंत ऊपर इस तरीके से d रहता है। यह मुझे क्लियरली बताया गया है कि इस ब्लॉक को कहीं ना कहीं फिट कर देना है। और लिखा है d लिव्स इमीडिएटली अबव m बट लिव्स बिलो b। अब ये बट किसके लिए यूज हुआ है डियर? ये बट यूज हुआ है d के लिए। बताया था मैंने, एंड और बट ये दोनों के दोनों किसके लिए यूज होते हैं? पहले वाले के लिए यूज होते हैं। तो d किसके नीचे रहता है? d नीचे रहता है b के। क्लियर है? कितना नीचे ये नहीं पता, लेकिन नीचे रहता है। चलिए, अच्छा, अब ये एक बार इसमें सेट करने की कोशिश करते हैं। क्या d और m पहले वाले केस में सेट हो पाएगा? देखते हैं। देखो दोस्त, अगर d और m यहां पे रख दिया, सॉरी हां, d और m, d लिव्स अबव m बट बिलो b, यहां हमने उल्टा बना दिया। यहां b के नीचे d आएगा, ठीक है ना? b के नीचे d है, कितना नीचे ये नहीं पता। अब देखो d और m जैसे ही हमने रखा, तो हमें b की जगह क्या मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमें d के ऊपर b को रखना है, वो मिल नहीं पाएगा, इसीलिए d और m यहां पे आ पाएगा। इतना क्लियर है? ठीक। इस वाले केस में अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हो पाएगा, तो अभी इसको होल्ड पर रख देते हैं, ठीक है ना? आगे देखते हैं, c डज नॉट लिव अबव n, n के ऊपर c नहीं है। इस वाले केस में देखो, n के ऊपर ही कहीं ना कहीं c आ पाएगा, तो ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ये वाला केस कैंसिल हो गया, ये सही होगा। आगे देखते हैं कैसे सही होगा, ठीक है? क्या लिखा है? c डज नॉट लिव अबव n, तो n के ऊपर c नहीं है, मतलब कि n के नीचे c होना चाहिए। तो n के नीचे c इस वाले केस में आ जाएगा। कहां पे आएगा ये मुझे नहीं पता है, वो हम फाइनलाइज कर लेंगे। m डज नॉट लिव इमीडिएटली अबव p, p के तुरंत ऊपर m नहीं रहता है, ठीक है ना? m यहां पे नहीं रहता है, ठीक है? अब दोस्त रिलेट करेंगे चीजों को, m यहां नहीं आएगा, ठीक? अगर d और m को यहां रख देता हूं,
तो डी के ऊपर बी आना चाहिए, तो बी कहीं नहीं आ पाएगा। तो मुझे फाइनलाइज हो गया मेरे साथ कि हाँ भाई डी और एम यहां आएंगे फाइनल, और बी यहां हो जाएगा, और एन के नीचे सी चाहिए तो सी यहां हो जाएगा। ये मेरा एक फाइनल डायग्राम बन जाएगा। इजी था, थोड़ा सा घुमा फिरा के आगे की इंफॉर्मेशन दी थी, लेकिन हमने उसको डिकोड कर ली इजीली और आगे अपना आंसर बता दिया। ये आपका एक कुछ इस तरीके से आंसर फाइनल हो जाएगा। समझ आ गया? आसान था क्वेश्चन, मजा आया? अगर मजा आया तो अगला क्वेश्चन करो, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का है, ठीक है? ट्राई करो, नहीं होगा तब बताएंगे। जल्दी शुरू हो जाओ। चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है? चलो देखो, हमारे पास 8 पर्सन्स हैं जो एंड ऑफ वर्कशॉप, एंड द वर्कशॉप इन, मतलब उन्होंने अपनी वर्कशॉप को अप्रैल में, अगस्त एंड सितंबर में एंड किया है, और ऑन आइदर 3rd और 8th, मतलब कि या तो 3 तारीख को एंड किया या फिर 8 तारीख को एंड किया है, ठीक है? अब इसका अलग अलग पैटर्न लोग बना सकते हैं, अलग अलग बेस बना सकते हैं। मेरा जो तरीका है वो ये रहता है, ये एक बिल्कुल ही अलग टाइप का क्वेश्चन लाया हूं अभी। कुछ लोगों को मैंने क्लासेस में कराया है, लेकिन ऑनलाइन पहली बार लेके आया हूं। ध्यान से देखना, बड़े तरीके से समझाऊंगा। मंथ यहां लिख लेने हैं 3838। ये हमने 2 पॉसिबिलिटीज इस तरीके से ले ली कि 3 और 8 वाला यहां पे लिखेंगे और दूसरा 3 और 8 वाला यहां लिखेंगे, ठीक है?
यहां लिख लेंगे मंथ अप्रैल, मई और अगस्त और सितंबर। ये आपने 4 महीने लिख लिए। अब बात समझना, अभी मैं कुछ करा नहीं रहा हूं, अभी आप बात समझना बस। फॉर एन एग्जाम्पल बोला गया है ए और बी में 3 डेज का गैप है, 3 डेज का गैप है। तो ए और बी कैसे आएंगे? ए यहां पे अगर मैंने लिखा तो 3 डेज का गैप लेके मैं बी को यहां लिख दूंगा। कैसे? क्या ये ए और बी में 3 दिन का गैप दिख रहा है मुझे? बिल्कुल दिख रहा है दोस्त। ये जो तरीका होता है ना, ये ऐसे चलता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इसके बाद आया बी। बात समझ आ गई ना? ठीक है, ये इस तरीके का पैटर्न है कि पहले नंबर पे ये आएगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, चौथे पे, फिर 5वें पे, 6ठे पे, फिर 7वें पे और 8वें। ये इस तरीके से चलेगा जिगजैग मोड में। तो ये बात याद रखना, उसके बाद कुछ नहीं है, ये कंफ्यूजन ना रहे बस आपको। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब शुरुआत करते हैं। पी अटेंड द वर्कशॉप इन द मंथ हैविंग इवन नंबर ऑफ डेज। अच्छा, इवन किस में होते हैं भाई? 30 होते हैं इसमें, 31 होते हैं इसमें, 31 होते हैं इसमें और 30 होते हैं इसमें। तो या तो पी अप्रैल में एंड किया अपनी वर्कशॉप या फिर सितंबर में। ठीक है, और लिखा है बट ही डज नॉट एट फर्स्ट और लास्ट। मतलब पी यहां पे और यहां पे नहीं आएगा। क्लियर है ना बात? ठीक है, तो कहां कहां आ सकता है? या तो पी यहां आ सकता है या फिर पी यहां आ सकता है। हमने 2 पॉसिबिलिटी ले ली, या तो पी 8 अप्रैल को आएगा या फिर पी 3 सितंबर को आएगा। ये 8 अप्रैल है और ये 3 सितंबर है। क्लियर है ना बात? कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक। फिर लिखा है ओनली 2 पीपल अटेंड द वर्कशॉप बिटवीन टी एंड पी। तो पी यहां पे है, 2 छोड़ के टी यहां आ जाएगा, 2 छोड़ के पी यहां आ जाएगा। इतना क्लियर है? पी 1 2 छोड़ के टी आ गया इधर, पी 1 2 छोड़ के टी आ गया। क्लियर है ना दोस्त? ठीक। अब आगे क्या लिखा है? नंबर ऑफ पर्सन अटेंड द वर्कशॉप बिटवीन आर एंड क्यू। तो आर और क्यू में कितने लोग? आर और क्यू में जितने लोगों ने वर्कशॉप अटेंड करी है सेम एज दैट ऑफ आर एंड वी। तो मतलब कि वी और आर इस तरीके से होंगे, मतलब वी आर और क्यू इस तरीके से इन्होंने अपनी वर्कशॉप को अटेंड किया होगा। इतना क्लियर है दोस्त? चलो आगे लिखा है एंड ऑल ऑफ देम अटेंड द वर्कशॉप ऑन इवन नंबर डेट्स। इवन क्या है? इवन है हमारा 8 तारीख। 8 तारीख तो इवन है, मतलब कि ये तीनों के तीनों कौन सी डेट पे अपनी वर्कशॉप को एंड कर रहे हैं? 8 तारीख को। किसी भी महीने की हो सकती है लेकिन होनी चाहिए वो 8 तारीख। क्लियर है इतनी बात? चलो, तो अब हमें दोनों पॉसिबिलिटी, एक ये पॉसिबिलिटी है और एक ये पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉसिबिलिटी में हमें एक चीज दिखाई दे रही होगी कि भैया वी आर क्यू ये कहीं ना कहीं इसी तरीके से आएंगे। या तो वी आर क्यू ऐसे आएंगे या क्यू आर वी इस तरह से आएंगे। क्लियर है ना बात? इसी तरीके से आएंगे क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ पर्संस हैं। तो इस वाले केस में देखो पहले, क्या वी आर क्यू आ सकते हैं? कभी नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि वी और आर में कितने लोग हो गए? 1 2 3, लेकिन आर और क्यू में कितने हैं? 1। तो कहीं ना कहीं ये तीनों को मुझे एक साथ रखना पड़ेगा, तभी आ पाएंगे, तभी ये इक्वल नंबर ऑफ पर्सन हो पाएगा। ये जो इक्वल बोला है ना, ये तभी हो पाएगा। तो ये इस वाले केस में पॉसिबल है, इस वाले केस में पॉसिबल नहीं है। अब मेरे पास 2 इसमें पॉसिबिलिटी बन रही है कि वी आर क्यू है या क्यू आर वी है। तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं। ठीक है, अपनी ये वाली पॉसिबिलिटी को हटा के हम इसकी 2 पॉसिबिलिटी बना लेते हैं कि P और T यहीं पे रखते हैं, एक बार रख देते हैं वी आर क्यू और एक बार रख देते हैं क्यू आर वी। क्लियर है? बात समझ आ गई ना? हमने सारी पॉसिबिलिटी को हटा के अपनी एक फाइनल बना लिया है कि हाँ भाई ये 2 पॉसिबिलिटीज होंगी और सब कुछ हमने फिट कर दिया अभी तक। क्लियर है? मोर देन 2 पर्सन अटेंड द वर्कशॉप बिटवीन वी एंड एस। तो वी और एस में मोर देन 2 है, मतलब +2 है। ठीक, चलो, तो वी यहां पे है मोर देन 2, 1 2 3। मोर देन 2 का मतलब क्या है? 2 से ज्यादा, मतलब 3 कम से कम। तो वी यहां पे है 1 2 3, हो ही नहीं पाएगा एस। ऊपर भी 1 2 3 हो ही नहीं पाएगा एस, तो ये वाला केस हो गया कैंसिल।
हमें यही वाला केस लेके चलना है। आगे हम देखते हैं कि हम एस को कहां रख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 इतनी सारी जगहें हैं, कहां पे रख सकते हैं एस को, अभी हम देखेंगे। ठीक है। हु मतलब एस, अटेंड द वर्कशॉप इन द मंथ विच हैज 31 डेज। अच्छा देखो 31 डेज में तो एक ही जगह खाली है, मतलब कहीं ना कहीं एस जो है वो यहीं पे आएगा। बात क्लियर है? ठीक। ओनली 3% अटेंड द मीटिंग बिटवीन एस एंड डब्ल्यू, तो एस 1 2 3 डब्ल्यू यहां आ जाएगा। बचा हुआ हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस टी यू, यू बचा है तो यू यहां पे आ जाएगा। ये हमारा एक फाइनल आंसर बन गया आपका। ठीक है, जिसमें यूपी आपके अप्रैल में है, एस क्यू आपका इस तरीके से है, बाकी के लोग ये। बात समझ आ रही है ना? इस तरीके से आपका फाइनल आंसर तैयार हो गया। ये एक पैटर्न जो है ना, ये एक जो पैटर्न है जिस तरीके से बेस बनाया है, अगर इस तरीके से करोगे तो थोड़ा सा आसान रहता है। ये आपका सामने आंसर आ गया है, इसको देखो, स्क्रीनशॉट लो, मैं साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेके रखो, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ये आपका क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार किसी ऐसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जो अभी तक नहीं करी थी। कौन सी चीज को इंट्रोड्यूस किया है? कहां गई कहां गई कहां गई? वो जो चीज है वो क्या है? वो है ये पहली बार मैंने अभी अपने क्वेश्चंस में इंट्रोड्यूस की है कि 7 पर्सन्स हैं और एक वैकेंट सीट है, मतलब कि 8 लोगों की सिटिंग बनानी है, जिसमें से एक सीट को मुझे खाली छोड़ना है। टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं, फटाफट से चालू हो जाओ। बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में, करो। टाइमर हो गया है खत्म। क्वेश्चन की करते हैं शुरुआत। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज के लिए डायग्राम है।
क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 पर्सन सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल हैविंग 8 सीट्स, मतलब 8 सीट है, फटाफट से 8 सीट बना लेते हैं। ठीक है, 8 सीट हमने बना ली हैं ये, और जिसमें एक है वैकेंट वो हम पता लगा लेंगे। ठीक है ना, हम तो होशियार हैं, पता लगा लेंगे। ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, सभी लोग केंद्र की तरफ देख रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्त, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? नो टू फ्रेंड्स सिटिंग नियर ईच अदर आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ए के पड़ोस में बी नहीं बैठेगा और बी के पड़ोस में सी नहीं बैठेगा, तो ये इस तरीके से कभी भी सिटिंग नहीं हो सकती। तो ये बात याद रखना। लिखा है डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, तो जी के राइट में डी है, कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे है। ए फेसेस एफ, मतलब कि ए और एफ आमने सामने होंगे। इसके बाद लिखा है ई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ए के लेफ्ट में ई है सेकंड नंबर पे। टू फ्रेंड्स सिट बिटवीन वैकेंट एंड सी, मतलब वैकेंट और सी के बीच में 2 पर्सन्स हैं। बी डज नॉट सिट नियर ई, मतलब ई और बी जो है वो ई का पड़ोसी नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन थी, हमने इसको नोट कर लिया। अब हम इसका डायग्राम बनाएंगे, फाइनल डायग्राम। सवाल ये उठता है दोस्त कि हम शुरुआत कहां से करें, क्योंकि हमारे पास कुछ भी फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ हो रही है कहां से शुरू करें। तो मेरे पास ए से रिलेटेड ये 2 इंफॉर्मेशन है, मैं इन्हीं दोनों को उठा लूंगा। क्या रखूंगा? ए को यहां पे, एफ को यहां पे। ए के लेफ्ट में ई है सेकंड नंबर पे, ई यहां पे सेकंड नंबर पे, तो ए एफ और ई सेकंड नंबर पे। तो ये 2 इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर ली हैं। अब क्या करूं? अब मेरे पास सवाल ये आ रहा है, तो भाई देखो बी तो यहां आएगा नहीं, मुझे ये बात अभी तक कंफर्म हो गई है कि बी जो है वो यहां नहीं आएगा। तो बाकी जगहें तो इतनी सारी हैं, मैं बी को कहीं भी रख सकता हूं। तो अब उठानी चाहिए ये वाली कंडीशन। ये वाली कंडीशन से मुझे थोड़ा सा बेनिफिट होगा। कैसे बेनिफिट होगा ये समझो, ठीक है ना। यहां पे हम रखते, देखो अभी हमें क्या देखना है, ये वाली जो कंडीशन है ना, वैकेंट और 2 छोड़ के सी, इसमें ये देखना है कि कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। अगर मैं सी को यहां रखूं फॉर एन एग्जाम्पल, तो 2 छोड़ के क्या वैकेंट प्लेस मुझे मिल पाएगी? हाँ, ये एक वैकेंट प्लेस मिल पाएगी। ठीक है, चलो अभी सिर्फ पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। अगर सी को यहां रखते हैं तो क्या 2 छोड़ के वैकेंट प्लेस नहीं मिल पाएगी? ठीक है। अगर सी को यहां रखते हैं तो 2 छोड़ के वैकेंट प्लेस यहां भी मिल पाएगी। अगर सी को यहां रखते हैं तो क्या 2 छोड़ के वैकेंट प्लेस मिल पाएगी? नहीं। ठीक है। अगर सी को यहां रखते तो 2 छोड़ के वैकेंट प्लेस नहीं। तो मुझे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी मिली, जहां पे मैं सी को रखूं तो मुझे एक वैकेंट प्लेस मिल जाए। तो मैंने बना ली दोनों पॉसिबिलिटी अपनी। यहां पे मैंने एक बार इस जगह वैकेंट रखा, एक बार क्या कर रहा हूं, एक बार सी और वैकेंट ऐसे रख देते हैं, सी वैकेंट और सी वैकेंट। ठीक है ना। अभी हमने इस तरीके से बना लिया, बात क्लियर है? ठीक है। अब समझना बात कि हमें करना क्या है। ठीक, ये वाली कंडीशन उठाओ, जी के राइट में सेकंड नंबर पर डी है। देखो दोस्त, ये बीच में पार्टीशन बना दे रहे हैं। ठीक, अगर जी को यहां रख दिया तो डी यहां पे आ पाएगा? हाँ, आ पाएगा आराम से। अगर डी यहां आया तो बी यहां आएगा, बी यहां आएगा। क्लियर है बात? ठीक, एफ को थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक, चलो, क्या इस तरीके से जी और डी नहीं आ सकते? जी के राइट में डी है, ठीक, लेकिन उसके बाद बी यहां पे आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं था बी और ई एक साथ। इसीलिए हमने जी को यहां रखा, डी को यहां रखा और बी को यहां रखा। क्या हमारे कोई भी लेटर एक साथ रनिंग में है? ए के बाद बी या फिर सी, कोई ऐसा रनिंग वाला है लेटर? तो मुझे तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है। चलो एक बार इसको देख लेते हैं। जी को अगर यहां रखता हूं तो डी यहां आएगा, तो बी यहां पे पहुंचेगा, और जो कि पॉसिबल है नहीं। ठीक है, चलो अब क्या करें, जी को यहां रख दें, डी को यहां रख दें, ठीक है, और बी को यहां रख दें। तो दोस्त क्या हुआ, सी और बी एक साथ हो गए, ए और बी एक साथ हो गए, डी और ई एक साथ हो गए। तो ये वाला केस तो कैंसिल हो गया।
क्योंकि मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे लेटर्स नहीं रखने थे, कोई भी लेटर नहीं आना चाहिए था। ये एक आपका फाइनल केस हो गया है जहां पे ए, जी, ई, सी, एफ, बी और डी और ए इस तरीके से बैठेंगे। और कोई अगर पॉसिबिलिटी आपके दिमाग में सूझ रही है कि हां भाई इसके अलावा ये भी तो पॉसिबिलिटी होती है, तो वो बना के एक बार देखना, ठीक है ना। जो मैंने सी और वैकेंट को रखा है ना, इसको इंटरचेंज करके देखना कि ई के पड़ोस में जहां सी रखा है वहां वैकेंट हो जाए और जहां पे वैकेंट है वहां सी हो जाए। करके देखना, सारी कंडीशन फेल हो जाएंगी। और कहां फेल होंगी? सिर्फ इस जगह पे फेल होंगी कि वो सारे के सारे जो है ना कोई जो लेटर है वो अल्फाबेटिकल टर्म्स में लग जाएगा। ठीक है, एक बार करके देखना क्योंकि हम कर चुके हैं। तो ये आपका एक फाइनल अरेंजमेंट है जिसमें ए, जी, ई, सी, एफ, बी और उसके बाद वैकेंट है और डी है। यही हमारे पास कहीं ना कहीं फाइनल आंसर आ भी रहा था। क्लियर है बात? चलो आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो के खत्म होने के बाद आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो, क्या है, आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो आ रही है, जस्ट इसके बाद आ रही है, जस्ट इसके बाद। तो तुरंत अभी जाना नहीं है चैनल से, अभी जाना नहीं है, जाना नहीं है, जाना नहीं है। इसके तुरंत बाद आपको एक वीडियो मिलेगी, टेलीग्राम पे उसका लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आप उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद जाइएगा, उससे पहले नहीं जाना है। प्लस दूसरी बात, इस वीडियो के अगर क्वेश्चंस पसंद आए हो तो भैया लाइक कर देना, वीडियो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल। तीसरी बात, हमने 50 में से अपने अभी 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्त इस 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं है अगर आप इन 30 क्वेश्चंस को रिपीट नहीं कर रहे हो। इन्हें रिपीट करो, क्योंकि जितनी बार रिपीट करोगे उतनी बार इन क्वेश्चंस में आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। हर क्वेश्चन 4 दिन के बाद नया हो जाता है, ये दिमाग से निकाल देना, अरे ये मैं क्वेश्चन कर चुका हूं। वो क्वेश्चन 4 दिन के बाद फिर से नया हो जाता है आपके लिए, वो भूल जाते हो आप। तो 4-5 दिन के बाद रिपीट किया करो इन क्वेश्चंस को, फिर देखा करो कि मैं कितना एफिशिएंट हूं, मैंने कितना सीखा। हमने ऐसे ही तैयारी करी थी। अगर हम अपनी बताएं, हमने 500 पजल नहीं लगाई, हमने 50 पजल को 500 बार लगाया। बात समझ आई? 50 पजल को 500 बार लगाने में ज्यादा फायदा है बजाय 500 पजल लगाने के। ठीक है, तो इस भैया इनको रिपीट करो, प्लस क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है, घर में रहना है, सुरक्षित भी रहना है। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।